हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज मॉडर्न इंडिया के 75 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी जो वीडियोस मैंने डाले थे उस पर आपने अच्छा रिस्पांस दिया और उम्मीद है कि आपको लाभ भी मिला होगा। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट संबंधित थी। ऑप्शंस हैं शैक्षिक सुधार, आर्थिक सुधार, संवैधानिक ढांचा और सांप्रदायिक पुरस्कार। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक ढांचा। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी नेहरू रिपोर्ट? तो मोतीलाल नेहरू। और इसमें भारत के संविधान बनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उधम सिंह ने लंदन में मारा था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंग, जनरल डायर, सर माइकल ओ डायर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर माइकल ओ डायर। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, 13 मार्च 1940 को पंजाब के गवर्नर जनरल रहे, जो कि 1931 में रहे थे पंजाब के गवर्नर जनरल, सर माइकल ओ डायर को ऊधम सिंह ने मारा था। और ये विरोध था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसको मारा गया था। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा पटना में की गई थी? ऑप्शंस हैं भूपेन्द्र नाथ दत्त, खुदीराम घोष, सचिन नाथ सान्याल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, सचिन नाथ सान्याल राइट आंसर है। और जो पटना में स्थापना की गई थी वो की गई थी 1913 में। ठीक है, 1913 में सचिन नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। आइए अनुशीलन समिति के इतिहास के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेन्द्र नाथ बसु के द्वारा स्थापना की गई थी 1902 में। और कलकत्ता में जतिन नाथ बनर्जी और बरीन नाथ घोष के द्वारा। ठीक है, और अगर हम सर्वाधिक शाखा की बात करें, अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखा कहाँ पर थी? तो वो थी ढाका में। ढाका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? ठीक है, ऑप्शंस हैं बौद्धों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, मुसलमानों को। तो राइट आंसर है बौद्धों को। देखिए, ये 16 अगस्त 1932 को घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शंस है कलकत्ता के दंगे के समय, दिल्ली दंगों के समय, कम्युनल अवार्ड के समय और चंपारण सत्याग्रह के समय। तो राइट आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है। ठीक है ना, इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं दिया है। तो आपका सही आंसर होगा भारत में अहमदाबाद आंदोलन जो हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद ये तीनों एक साथ आते ना, तो उसमें अहमदाबाद आंदोलन के समय ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शंस हैं कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, लखनऊ समझौता और पूना समझौता। राइट आंसर है आपका पूना समझौता, ऑप्शन डी। तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, जो कि 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ऑप्शंस हैं 65, 71, 80, 150। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 71। सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से जो दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात थी, इसमें जो इनका हिडन एजेंडा था कि दलितों को हिंदुओं से अलग एक अन्य वर्ग के रूप में माना गया, और यह फूट डालो और राज करो की नीति थी। ठीक है, तो फूट डालो और राज करो के विस्तार की नीति के रूप में ये काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शंस हैं इलाहाबाद अधिवेशन 1910, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931। सही आंसर है ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924। आगे बढ़ते हैं। 1946 में भारत आने वाले कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और कैम्पबेल जॉनसन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कैम्पबेल जॉनसन, यानी कि ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, तो ये सदस्य का नाम आपको याद होना चाहिए, ये तीनों सदस्य थे। चूंकि पूछा है नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा जॉनसन। और इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का? तो भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। बंगाल के नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बंगाल का नोआखली प्रमुख केंद्र था। मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग के लिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। इसको देख लेते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहन सिंह और जर्मनी के भारतीयों ने। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी जर्मनी के भारतीयों ने। देखिए, हर जगह कई कई जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया हो कि जर्मनी के भारतीयों ने, तो राइट आंसर आपका जाएगा जर्मनी के भारतीयों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? ऑप्शंस है सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन, रोम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। ये डेट थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे? ऑप्शंस हैं भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन काटजू, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज के द्वारा समर्पण किया गया तो सरकार ने आईएनए के सिपाहियों के विरुद्ध कुछ सजा वजह सुनाई थी। तो वो कौन थे, अगर वो आपको नहीं पता है तो वहाँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, समर्पण के बाद सरकार ने आईएनए के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज पर जो है मुकदमा और फांसी की सजा की थी, उसी के इन्हीं के वकील थे भूला भाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? ऑप्शंस है 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947, 4 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 4 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी वक्तव्य दिया? ऑप्शंस हैं 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947, 9 दिसंबर 1946 और 24 नवंबर 1947। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 जून ऑफ 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शंस हैं आपके द इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट, द इंडियन अनरेस्ट सुभाष चंद्र बोस, ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न और कॉमनवेल्थ जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ह्यूम और विलियम वेडनबर्न। ठीक है, तो इसमें यही एक सही सुमेलित है। अगर हम, हाँ, द इंडियन ओपिनियन है तो ये महात्मा गांधी की बुक है। ठीक है, कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट की। और द इंडियन एनरेस्ट वेलेंटाइन शिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन शिरोल, जिसमें इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। ठीक है, तो ये वही है वेलेंटाइन शिरोल। आगे बढ़ते हैं। 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सैयद हसन इमाम, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, सी विजय राघवाचार्य। राइट आंसर है आपका सी विजय राघवाचार्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शंस हैं भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। तो इसमें यह कहा गया था, इसे देखिए, असहयोग आंदोलन से पहले क्या घोषणा थी कांग्रेस के द्वारा कि हम जो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही रहकर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी के द्वारा ये घोषित किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि आवश्यक हुआ तो उसके बाहर भी जाकर हम स्वराज का लक्ष्य घोषित करेंगे। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन में बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में असहयोग आंदोलन चलाने में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका किसने निभाई? ऑप्शंस हैं सी आर दास, एस सी बोस, लाला लाजपत राय, आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर है सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई? ऑप्शन है स्वदेशी को प्रोत्साहन, भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार और महिलाओं को मताधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी महिलाओं को मताधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, प्रारंभ में जिन्ना का क्या मानना था कि कट्टरपंथी जो मुस्लिम नेता हैं उनका समर्थन देश को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ? ऑप्शंस हैं लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन और गया अधिवेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन।
इसको मैं बताती हूँ। ये विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता का अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में अवधि पुष्टि की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ऑप्शंस हैं कराची, इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौरा चौरी घटना में एक थानेदार सहित कितने पुलिस वाले जला दिए गए थे? ऑप्शंस हैं 20, 22, 25 और 29। तो राइट आंसर है 22। आगे देखते हैं। कांग्रेस के लिए अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शंस हैं मद्रास 1927, कलकत्ता 1928, लाहौर 1929, गुवाहाटी 1926। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास 1927। अच्छा, जो हुआ था मद्रास अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी? तो एम ए अंसारी ने की थी। ठीक है। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय किस विरोध के कारण लाठीचार्ज में घायल हुए? ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में, साइमन आयोग के विरोध में। तो राइट आंसर है साइमन आयोग के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सलाह पर भारतीयों को साइमन कमीशन की सदस्यता से बाहर रखा गया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शंस हैं सदस्यों के बीच मतभेद थे, इसने मुस्लिम का समर्थन किया, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? ऑप्शंस हैं शौकत उस्मानी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शौकत उस्मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शंस हैं 8 नवंबर 1927, 3 फरवरी 1928, 7 जून 1930, 23 फरवरी 1929। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 जून 1930। 28 और 1929 में 2 बार भारत का दौरा किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चटगांव केस में मास्टर सूर्यसेन के साथ किस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस हैं कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेकर, शांति घोष और बीना दास। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्पना दत्ता। देख लेते हैं। सूर्यसेन ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और 19 अप्रैल 1930। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? ऑप्शंस हैं भगत सिंह व राजगुरु, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह व सुखदेव, भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जुल्फिकार अली एवं सलीम अली,
रहमत अली और लियाकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। और ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1927 में फांसी से पहले किसने कहा था, मैं पहला भारतीय मुसलमान हूँ जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूँ? तो ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, मोहम्मद इकबाल, बरकतुल्ला खान और रोशन अली। सही आंसर है ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, 9 अगस्त 1925 के काकोरी षड्यंत्र के केस के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं। मैनपुरी षड्यंत्र से कौन संबंधित था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, सुखदेव, रोशन सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएसआरए की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं सितंबर 1924, सितंबर 1925, सितंबर 1927 और सितंबर 1928। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 1928। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, दिल्ली के एचएसआरए की स्थापना, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान से किसने की थी? ऑप्शंस हैं जेएल नेहरू, एस सी बोस, बीबी पटेल और सी राजगोपालाचारी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं। कौन सा नेता इस बात से सख्त नाराज था कि ब्रिटिश सरकार फरवरी मार्च 1931 में देशद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी को बराबरी का दर्जा देकर उससे बात कर रही है? ऑप्शंस हैं रेबजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड वेवल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। तो देखिए सेकंड गोलमेज जो सम्मेलन था, लिख देती हूँ यहाँ पे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक दिसंबर 1931, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च या यात्रा प्रारंभ किया था? ऑप्शंस हैं 72, 78, 172, 178। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल पूना में आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ऑप्शंस हैं सत्याग्रहियों के ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन के विरोध में, गांधी इरविन समझौता के उल्लंघन के कारण, रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। ऑप्शन डी है कलकत्ता के सामुदायिक दंगों के विरोध में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पत्रकार धसना नामक वर्क्स सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? ऑप्शंस हैं मार्क टुली, वेब मिलर, फ्रांसिस लुई, फिलिप स्प्रैट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेब मिलर। और ये किस अखबार से संबंधित थे? ये अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका के फ्रीमैन अखबार के पत्रकार थे, ठीक है, न्यू फ्रीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को कहाँ नजरबंद किया गया था? ऑप्शंस हैं आगा खां महल, यरवदा जेल, हजारीबाग जेल, अहमदनगर का किला। राइट आंसर है ऑप्शन ए आगा खां का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेकडाउन योजना किस योजना प्रस्ताव का एक अन्य नाम था? ऑप्शन है वेवल योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव। राइट आंसर है ऑप्शन ए वेवल योजना, जो कि 14 जून 1945 को प्रस्तुत थी। ठीक है, भारत को प्रथम बार राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने का अधिकार अंग्रेजों की किस योजना या प्रस्ताव में दिया गया? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना या कैबिनेट मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने प्रांतों में कोई सीट प्राप्त नहीं हुई थी? ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। और ये कौन कौन से प्रांत थे ये भी देख लीजिए, बिहार, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध। तो ये 4 प्रांत थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील गांधी जी ने अपने किस पत्रिका में की? ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का कौन सा एक कारण नहीं बना था? ऑप्शंस हैं राष्ट्रसंघ की विफलता, फांसीवाद का उदय, समाजवाद का उदय, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। राइट आंसर है सी समाजवाद का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कोलकाता, शिमला, नई दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। 22 मार्च 1942 को जब क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जहां 22 मार्च से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में बैठकें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में यह कथन किसका है? यह एक डूबते हुए का बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। ऑप्शन है जेएल नेहरू, एम के गांधी, एस सी बोस और सरदार पटेल। तो राइट आंसर है एम के गांधी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। साम्यवादियों ने इस आंदोलन का विरोध किया, गोलवलकर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा, गांधीवादी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का विरोध किया तथा पाकिस्तान की मांग पर बातचीत करने के लिए कहा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मद्रास एवं केरल में आंदोलन अपेक्षा तीव्र था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसमें बंगाल, बिहार, यूपी, बम्बई में तीव्र आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर राष्ट्रीय सरकारें गुप्त रूप से कार्यरत हुईं? तो ऑप्शंस देखते हैं, तामलुक, सतारा, तलचर, बलिया। तो इसमें ए बी सी डी इस तरह से हैं, तामलुक एवं सतारा, तलचर एवं बलिया, तामलुक, सतारा, तलचर, बलिया, तामलुक एवं बलिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तामलुक, सतारा, तलचर और बलिया। आगे देखते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ऑप्शंस हैं, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। ये 1941 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद 1941 से 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेवेल योजना का प्रस्ताव नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन, गवर्नर जनरल से विदेशी मामलों के पोर्टफोलियो का भारतीय सदस्य में स्थानांतरण। बी ऑप्शन, वायसराय और कमांडर इन चीफ के अपवाद के साथ वायसराय कार्रवाई परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा। क्रिप्स मिशन में ये बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शंस हैं, चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली और मैकडोनाल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शंस हैं, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। यह तो वैसे तो देखिए, इसमें क्या भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहा जाता है, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। फिर भी करो करो या मरो या दिल्ली चलो जैसे नारे दिए गए, ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं तो इसमें महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शंस हैं, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी है, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बात क्रिप्स मिशन में नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गोमो से पेशावर के मध्य अपना नाम क्या रखा था? ऑप्शन है, अल्बर्टो कुरोनी, आशिक अली, जियाउद्दीन, ओरलैंडो मजोटा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जियाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति किसे बनाया गया था? ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, शहनवाज खान, प्रीतम सिंह और मोहन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसमें क्या हुआ था, गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे सीतारामैया, उनको हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो दूसरी बार त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और पहली बार 1938 में हरिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, पी सीतारमैया। ऑप्शन डी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम जो भारतीय अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। प्रथम भारतीय अगर पूछा जाएगा तो वो सी राजगोपालाचारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। ऑप्शंस हैं गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो ऑप्शंस है क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, जो कि स्वतंत्रता का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन है नेहरू समिति, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर और भगत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी मोहन सिंह। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, सर लेन लिथगो द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। और इसके जो 3 सदस्य थे वो पीछे भी मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लीजिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आज ये पेपर सॉल्व हो गया और अंत तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो चलिए आज यहीं तक, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।